Hello kids, good morning. Once again welcome back. So in this video we will continue our previous reading. That means we were reading chapter number 7 about Marie Curie, and half of the chapter we read in the last video. So let's start. Open your book, page number 57. But before we will start today's class, I'm going to tell you half of the story. So in the last class, we learned about Sklodowska family, about Marie Curie's sisters, and about the nature of her parents, and one more talent of Marie Curie was fluency, reading fluency in English. तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था मैरी क्यूरी के बारे में, उनकी सिस्टर्स के बारे में, पेरेंट्स के बारे में, और अब तक की स्टोरी में हमने ये पढ़ा कि मैरी क्यूरी जो ब्रोनिया है वो पढ़ नहीं पा रही थी, और ये देखकर मान्या ही मैरी है। मैरी ने बिना किसी रुकावट के बहुत फ्लुएंटली उस चीज को पढ़ दिया, उस पैसेज को पढ़ दिया। एंड इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट शी वॉज जस्ट 3.5 years old। वो सिर्फ 3.5 साल की थी, और ये देखकर सभी लोग हैरान हो गए। जब सब लोग हैरान हो गए तो मान्या ने जब देखा सबको तो वो डर गई, एंड देन शी स्टार्टेड क्राइंग। अब थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। कीप योर फिंगर ऑन द वर्ड। व्हेन मैरी वॉज बोर्न ऑन November 7, 1867, her mother was the headmistress of one of the Warsaw's girls' school adjoining their home. That means कि जब मैरी का जन्म हुआ 7 नवंबर 1867 को, her mother was headmistress of one of the Warsaw's girls' school. Warsaw गर्ल्स स्कूल की हेडमिस्ट्रेस थी मैरी की ममा। एंड हियर मैरी who was the youngest of 5 children। यहाँ पर जो मैरी है वो सबसे छोटी थी, 5 बच्चों में सबसे छोटी जो बच्ची थी वो है मैरी। would often see her mother struggling with the work of running a big household as well as the school। तो मैरी ने बचपन से ही अपने ममा को स्ट्रगल करते हुए देखा था कि वो कैसे, इट मीन्स मैरी की ममा कैसे घर का काम भी संभालती थी और बाहर का काम भी करती थी, एज वेल एज द स्कूल। दैट मीन्स स्कूल का काम भी। ड्यूरिंग दीज ईयर्स, इन सालों में द हाउस हैड मेनी गेस्ट। बहुत सारे गेस्ट आते थे। वन ऑफ दीज गेस्ट वर लेडी शॉज ब्रदर हु केम टू लिव विद देम व्हेन ही वॉज इल। दैट मीन्स उनमें से एक गेस्ट थे लेडी शॉज ब्रदर, लेडी शॉ के ब्रदर, हु केम टू लिव विद देम, जो कि उनके साथ रहने आए, व्हेन ही वॉज इल, जब वो बीमार थे। दैट मीन्स लेडी शॉ के ब्रदर जो हैं विजिट करने आए थे जब वो बीमार थे। किनके घर आए थे? मैरी क्यूरी के। नाउ ही हैड ट्यूबरक्लोसिस। उन्हें क्या था? टीबी था। दैट मीन्स ट्यूबरक्लोसिस था। अ डिसीज दैट स्प्रेड्स मेनली थ्रू द जर्म इन्फेक्टेड एयर। ट्यूबरक्लोसिस एक ऐसी डिसीज है जो कि जर्म के फैलने से फैल जाती है। दैट मीन्स जर्म इन्फेक्टेड है। व्हेन समबॉडी हु ऑलरेडी हैज द डिसीज कफ्स और स्नीजेस, जब अगर कोई व्यक्ति जिसको ट्यूबरक्लोसिस है, अगर वो आसपास आपके कफ करता है, खांसता है, स्नीज करता है, छींकता है, तो उसके आसपास की एयर भी इफेक्टेड हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से
जो है ट्यूबरक्लोसिस फैल गया। अनफॉर्चुनेटली दिस डिसीज एफ्लिक्टेड मैरीज मदर, और बदकिस्मती से ये जो डिसीज थी, ये जो बीमारी थी, वो मैरी की मामा को हो गई। द डिसीज वॉज देन इनक्यूरेबल। उन दिनों में ये एक लाइलाज बीमारी थी, इसका कोई भी क्योर नहीं था, कोई भी इलाज नहीं था। मैनेज्ड बाय सीरीज ऑफ रेस्ट एंड रिक्यूपरेशन ट्रीटमेंट्स इन प्लेसेस वेयर द क्लाइमेट वॉज नॉट सो कोल्ड। उन दिनों में कुछ रेस्ट दिया जाता था और एक रिक्यूपरेशन ट्रीटमेंट दिया जाता था। रिक्यूपरेशन ट्रीटमेंट होता है कि एक सेपरेट रूम में, हॉल टाइप के रूम में आपको रखा जाएगा एज ए पेशेंट, जहाँ का क्लाइमेट, जहाँ का एटमॉस्फेयर ना तो बहुत ज़्यादा ठंडा होगा, ना ही बहुत ज़्यादा गर्म होगा। एज अ रिजल्ट, so here you can see, as a result, Mary's mother often had to be away from her at a sanatorium where only Mary's oldest sister Josiah could go with her. इस तरीके से मैरी की जो मम्मा थी, उन्हें अक्सर ही घर से दूर रहना पड़ता था, उन्हें एक सैनिटोरियम में रहना पड़ता था। सैनिटोरियम क्या है? हियर यू कैन सी अ टाइप ऑफ हॉस्पिटल, एक टाइप का हॉस्पिटल था जहाँ पर बीमार लोग रहते थे, रेस्ट करते थे, उनका वहाँ पर केयर होता था। तो अक्सर ही मैरी की मम्मा जो है वो सैनिटोरियम जाती थी, क्योंकि शी वॉज सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस। और उनके साथ ही सबसे बड़ी जो सिस्टर हैं जोशिया, वो भी जाती थी। नेक्स्ट, व्हेन मैरी वॉज 9, her sister Josiah died of typhus, but the greatest tragedy of young Mary's life occurred when her mother died a few months before her 11th birthday. When Mary was 9, जब मैरी सिर्फ 9 साल की थी, her sister Josiah died. टाइफस बीमारी के कारण जोशिया, जो कि सिस्टर थी, सिस्टर उनका क्या हो जाता है? देहांत हो जाता है, डेथ हो जाती है। बट द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी ऑफ यंग मैरीज लाइफ, और जब मैरी का 11वां बर्थडे आने वाला था, उससे कुछ महीने पहले ही मैरी की मम्मा भी एक्सपायर हो जाती हैं। ओके, सो हाउ डू यू थिंक दीज ट्रेजेडीज वुड इन्फ्लुएंस मैरी? आप क्या सोचोगे कि इन सब ट्रेजेडी के बारे में, इन सब मिस हैपनिंग के होते हुए भी मैरी ने कैसे स्ट्रगल किया होगा लाइफ में? आफ्टरवर्ड्स मैरी एंड हर सिस्टर्स वुड ऑफन प्ले अ मेक बिलीव game about a genius doctor who finds a miracle cure of a serious illness. Afterwards, उसके बाद मैरी और उसकी सिस्टर अक्सर ही मेक बिलीव गेम खेलते थे। किसके बारे में? एक डॉक्टर थे जिन्होंने सीरियस बीमारी का क्योर ढूंढा था। ठीक है, नेक्स्ट पेज नंबर 58. On page number 58 you can see here, Mary's dream of using science and medicine to help humanity was rooted in her encounter with tragedy every early in life. जब ये सब ट्रेजेडी मैरी की अर्ली लाइफ में ही हो गया, तो मैरी ने ये डिसाइड किया कि वो ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए साइंस की फील्ड में, मेडिसिन की फील्ड में बहुत ही लगन से मेहनत करेंगी। The foundation of Mary's later learning was laid in her childhood by her father's diligent efforts to teach his children Greek, Latin, Russian, Polish, French, German, and English by reading to them. Besides sharing with them books on physics and chemistry, Mary took so naturally to learning and reading that her parents tried to prevent her premature development and distracting her with outings and boisterous games. That means Mary की जो
लर्निंग की, सीखने की आदत जो थी वो उसके पापा ने ही बचपन में डाल दी थी। मैरी के पापा ने मैरी को बहुत सारी लैंग्वेजेस सिखाई थी। उनमें से कुछ लैंग्वेजेस यहाँ लिखी हुई हैं। मैरी ग्रीक भी जानती थी and she also knew about Latin, Russian, Polish, French, German and English. And besides sharing with them books on physics and chemistry. और उनके पिताजी ने फिजिक्स और केमिस्ट्री की कुछ बुक्स भी उनके साथ शेयर की थी। Mary took so naturally to learning and reading that her parents tried to prevent her premature development. देखने में मैरी एक साधारण लड़की की तरह ही दिखाई देती थी, बट उनकी एक खासियत ये थी कि उनका जो डेवलपमेंट हुआ था वो प्री मैच्योर था। एंड बाय डिस्ट्रैक्टिंग हर विद आउटिंग्स एंड बॉयस्ट्रस गेम्स। हियर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉयस्ट्रस? बॉयस्ट्रस मीन्स एनर्जेटिक गेम। वो इतनी टैलेंटेड थी कि जो चीज़ें एक नॉर्मल बच्चा नहीं कर पाता था वो मैरी कर लेती थी। सो हियर नाउ इट्स टाइम टू डू सम होमवर्क फ्रॉम पेज नंबर 57 to page number 58. You have to read once again this chapter carefully and underline and learn all the word meanings, because all the word meaning used in this chapter is very important and useful in our daily life. So you should write and learn. Till then, take care, study hard. God bless you.